कल जो है आप जब सो रहे थे, हाँ, जब मैंने आपको देखा, आपका बच्चा बैठा था, बार बार बेकर देख रहा था, खेल रहा था जो है, हाँ। तो बड़ा जो है आपको जो चेहरा जो बड़ा मासूम जैसा लगा, आपको छूने का मन कर रहा था कि जो है आपको जो है प्रेम जो है सर जो है फैला दे, लेकिन जो है मैं हिम्मत नहीं कर पाया। ये अभी जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे ये यूपी पुलिस की एक दारोगा की है जो विवेचना कर रहे हैं और साथ में अपने मन की जो इच्छा है उसे भी व्यक्त कर रहे हैं। शायद यूपी पुलिस ऐसे मामलों में अभी तक कोई ढंग का एक्शन नहीं ले पाई है, जिसकी वजह से आए दिन ऐसे मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। इनका नाम है एसआई पवन कुमार। यह है बरछा में, बांदा के, वहां पर इनकी तैनाती है। बीते 15 जून को एक केस आता है जो इन्हें सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। शायद थाने पर इनका रिकॉर्ड साफ सुथरा अच्छा रहा होगा, रिजल्ट भी इन्होंने 100% दिया होगा। इसकी वजह से दहेज प्रताड़ित एक महिला जो अपनी शिकायत लेकर थाने में पहुंचती है, उसकी जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है। दरअसल बरछा थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है एक महिला के द्वारा 15 जून साल 2025 को। उस रिपोर्ट में यानी उस एफआईआर में जिक्र किया जाता है कि मेरी शादी 2 मार्च साल 2016 में श्यामजी पांडे के साथ करवाई गई थी। कुछ दिनों तक रिश्ता अच्छा खासा था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके पति का संबंध उसकी भाभी से है। World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये पता चलता है तो उसके और उसके पति के बीच अब धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है और ये विवाद के साथ साथ मारपीट तक जा पहुंचता है। परिवार वाले अब जब उस महिला के साथ किसी तरीके से अत्याचार नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने दहेज को अपना लिया अपना सहारा। एफआईआर की रिपोर्ट के मुताबिक उसे दहेज प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद थक हार कर 15 जून को वो बरछा थाने पहुंचती है, यहां पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है और कहती है कि उसे न्याय दिलाया जाए। उसका 5 साल का एक बेटा भी है। अब ये केस पवन कुमार को दिया जाता है जो एसआई हैं। जब उनके पास पहुंचता है तो विवेचना के लिए कार में बैठाकर महिला को ले जाते हैं। कार में पिछली सीट पर महिला अपने बच्चों के साथ बैठी है, लेकिन एसआई साहब को अब धीरे धीरे अपना रंग जो है वो चढ़ने लगा था। हो सकता है इसके पहले की हिस्ट्री उनकी कुछ इसी तरीके की रही होगी, लेकिन कहते हैं कि महिलाएं थोड़ा चुप रहती हैं। उन्हें लगता है कि जितना सहन करने लायक है उतना सह लो। और पुलिस के सामने तो वैसे भी आम जनता एक चींटी समान बन जाती है। ये आरोप बहुत पहले से लगते आ रहे हैं। कार में ही एसआई पवन कुमार अपना धीरे धीरे बात विचार बढ़ाते हैं और महिला के साथ अश्लील बातें शुरू कर देते हैं। सोचिए, उस महिला के साथ एक बच्चा भी बैठा हुआ है, उस पर क्या बीत रही होगी जो 5 साल का है। अब इसके बाद धीरे धीरे दिन बढ़ता है। डिमांड दारोगा की उल्टा उसी महिला के साथ यानी पीड़िता के साथ बढ़ती जाती है। वे अब नई नई डिमांड करते हैं, अश्लील बातें करते हैं। थकार कर जब वो मना नहीं कर पाती और उसे लगता है कि दारोगा ने उसे धमकी दे रखी है कि अगर वो मना करेगी तो फिर उस केस से उस महिला के पति जिन पर आरोप है, उस परिवार वाले यानी महिला के ससुराली जन जिनके जिनके ऊपर आरोप है, उनके आरोप एफआईआर से हटा लिए जाएंगे, उनके नाम। इस वजह से वो चुप रहती है, लेकिन अंततः उसे एक कॉल रिकॉर्ड करनी पड़ती है, जो कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको पूरा सुनवाएंगे। इस कॉल रिकॉर्डिंग में ही महिला के साथ क्या कुछ इरादे से ये दारोगा पवन कुमार बातचीत कर रहे हैं, वो आप आसानी से भांप सकते हैं। ये कहते हैं कि जब महिला उनके पास बैठी थी तो उसका सिर इनके हाथों पे था और इनका मन कर रहा था कि वो बड़ी आसानी से उसे सहला लें, लेकिन कहते हैं कि मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। वो चुप चुप केवल हामी भर रही है, हाँ हाँ, ताकि आगे अपनी बातें कह सके। महिला वॉइस को रिकॉर्ड कर रही थी, कॉल को रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि उसके पास कोई चारा चाहिए था। अगर वो ऐसे भी पुलिस वालों के सामने जाती
कि आपके एसआई साहब इस तरीके से बात करते हैं तो शायद वो भी ऐसे ही शुरू हो जाते। इन केस हो सकता है। सोचिए यूपी पुलिस, जिसका ध्येय वाक्य है आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ये तत्परता कैसी है? अगर ये तत्परता ऐसी है तो फिर शायद ये ध्येय वाक्य जनता के लिए नहीं, लेकिन अगर वास्तव में उनके लिए है तो फिर एसआई पर क्या कार्रवाई होगी? फिलहाल कार्रवाई के नाम पर इन्हें लाइन हाजिर किया गया है क्योंकि महिला ने एसपी से शिकायत करवाई थी। अब आपको हम वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुनवाते हैं। हेलो, बोलिए। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बोलिए। रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? नहीं। कल जो है आप जब सो रहे थे, हाँ। जब मैंने आपको देखा, आपका बच्चा बैठा था, बार बार देख रहा था, खेल रहा था जो है, हाँ। तो बड़ा जो है आपको जो चेहरा जो बड़ा मासूम जैसा लगा, आपको छूने का मन कर रहा था कि जो है आपको जो है प्रेम जो है सर जो है फैला दे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मतलब इसमें कोई अन्यथा मत लीजिएगा जो ऐसा। नहीं, हम पता है नींद इतना थके हुए थे, हमें नींद लग गई तो हम सो गए, और बच्चा क्या बोल रहा था ये कुछ हमें पता ही नहीं है। अच्छा, हमारे जो है, परेशानी करने की। अच्छा आपका सर जो है मेरे हाथ पे रख गया था आके। कब? अरे जब सो रहे थे तब तो आप उसमें रखे थे ना हाथ, जो है हाथ रखने वाले में। हाँ, तो वही बार बार जो है आ रहा था जो है, तो क्यों नहीं, हिम्मत तो नहीं हुई हमारी, हम कहा कोई बुरा ना मान जाओ जो है, लेकिन जो है बहुत मासूम लग रहे थे आप। अब आपका आदमी आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ पाया, देख नहीं पाया, क्या समझ नहीं पाया, जो है बेवकूफ टाइप का आदमी। नहीं, हम इतने गुस्से, इतने बुरे इंसान हैं, हमें खुद से लग रहा है कि हमसे कैसे बुरे हो? इसलिए बुरे हैं कि मतलब हम किसी की बात नहीं मानते। कर रहे, सुनो, जो तुम्हारा काम है ना, जो तुम काम कर रही हो वो बहुत बढ़िया काम है, बारोमासी है। अब देखो तुम आराम से, शादी को जो हम खाना बनाने जा अरे सुनो, अच्छा ये बताओ, शादी में यही सब कुछ होता है? शादी के अलावा कुछ नहीं होता है? इतनी खूबसूरत हो तुमको एक रेत 10 आदमी मिल जाएंगे। 10 आदमी मतलब? अरे भाई, जैसे तुम्हारे जहाँ शादी किए तो उनसे अच्छा तुम्हें 10 आदमी मिल जाएंगे जो है इसमें, जहाँ चाहोगी। नहीं भैया, मुझे एक ही आदमी चाहिए था, वो भी अच्छा। मतलब मुझे ये था, शादी के पहले से मेरा एक ही अरमान था कि मतलब जिसके साथ मेरी शादी हो उससे तो कोई भी बात न छिपाऊं, हर बात शेयर कर सकूं, मतलब वो तो उस पर विश्वास करूं। तो कहाँ हुआ ये बताओ? हुआ? वही होता है ना कि जो आदमी सोचता वो तो हम, सुनो, उससे हमने 2 बार बात की, वो चौकी आया था, उसके बाद जो है फिर आपके सामने बात की वहाँ कमरे मकान में। बिल्कुल पागल हो गए, उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है। देखो मैं वहाँ तक गई थी, उसको कोई मतलब नहीं है। अकेले जाके तुम पत्नी हो, सुनो, तुम पत्नी हो, तुमसे अच्छा तो वो था नहीं। हम तो वही देख रहे थे, इतना बेवकूफ टाइप आदमी जो है, तो वो तब भी तुमको संभाल नहीं पाया। वो जो है तुमको तो प्रेम से रखना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए था। बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी से। चलो ठीक है, तुम आराम करो, हम आएंगे, कभी आएंगे छतरपुर, तो आज जो है मैं जो परेशान हुआ हूँ दिन भर, तो उसकी भरपाई करेंगे आपसे। मतलब कैसे? डांटेंगे आपको और क्या, डांटेंगे आपको और क्या। फोन पे डांट लीजिए। चलिए ठीक है, फोन पे चाहिए। ठीक है, मैं थाने पहुंच गया हूँ। अच्छा ठीक, आप आराम करो, ठीक है। और हमारे लिए कोई दिक्कत हो बस उनको बताइएगा, ठीक है? आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुना और फिर आपने शुरुआती जो कार में उन्होंने क्या कुछ लहजा अपनाया वो भी आपने सुना। अब हम आपको बताते हैं कि महिला ने क्या क्या शिकायत करवाई है। लाइव हिंदुस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला का आरोप है कि जो पति हैं उनके जो मौसिया ससुर हैं वो भी गंदी नज़र रखते हैं इस महिला पर। इस महिला से कहते हैं कि वो शादी कर ले क्योंकि उनकी पत्नी एक्सपायर कर चुकी है। दूसरी तरफ महिला के पति जिस पर आरोप है वो अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध में है। हालांकि अभी तक ससुराली जनों की तरफ से इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया गया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि फिर पहले तो एसआई के साथ क्या होता है और उसके बाद ससुराल वालों पर क्या एक्शन होता है।
क्या वास्तव में ये घटना यूपी में बढ़ रहे क्राइम अपराध पैच क्या वास्तव में ये घटना यूपी में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को और ऊपर उठा रही है? फिर दूसरी तरफ यूपी पुलिस पर भी सवालिया निशान है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि आगे ऐसे मामले जब आएं तो शुरुआत में हमें कुछ पता रहे कि हाँ, ऐसे केसेस हो सकते हैं। नमस्कार।